जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस के इंजन और तेजस के एक नए वेरिएंट को लेकर के आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, जब भी हम लोग तेजस के प्रोडक्शन के बढ़ाए जाने की बात करते हैं तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिरकार हम ये करेंगे कैसे। ये होगा तभी ना जब हमारे पास उचित संख्या में जो इंजन है इनकी डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा शुरू करी जाएगी। और इसको लेकर के एचएएल को ट्रोल भी किया गया। एचएएल के उन बयानों का मजाक उड़ाया गया जहां पर एचएएल ने कहा था कि हम 16 से लेकर के 28 या 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन फाइनली एक अच्छी खबर इसको लेकर के आज सामने आई है और आज के इस वीडियो में हम उसी खबर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि आखिरकार वो कौन सा एक सीक्रेट नया वेरिएंट है तेजस का जो इस समय तैयार किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ नेवल स्ट्राइक मिशन के लिए किया जाएगा। क्या ये एलसीए नेवी है या फिर तेजस मार्क 1A का ही कोई इनहेंस्ड वेरिएंट है? इसको लेकर के भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको तेजस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और जब भी हम लोग तेजस के प्रोडक्शन के बढ़ने की बात करते हैं तो एक प्रश्न है जो हमारे जहन में सबसे पहले आता है, और वो है कैसे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करेगा कि जनरल इलेक्ट्रिक प्रति वर्ष हमें कितना इंजन सप्लाई कर सकता है। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से ये कहा गया था कि वो सिर्फ 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक ही भारत को डिलीवर करने के लिए सक्षम है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन जो है ये प्रभावित हुई थी। लेकिन अब एक अच्छी खबर इसमें सामने आई है। एक नहीं बल्कि तेजस को लेकर के दो अच्छी खबर सामने आई है, और जिस चीज की आशंका थी वही हुआ है। पहले हम बात करेंगे तेजस के इंजन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना में बस आने ही वाला है, क्योंकि जहां तक हमें सोर्सेस से पता चला है इस समय तेजस मार्क 1A टेस्टिंग से गुजर रहा है और ये टेस्टिंग फाइनल स्टेज की है। जैसे ये टेस्टिंग पूरी होगी इसके तुरंत बाद या तो इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2021 में 83 तेजस जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जो कि मार्क 1A स्टैंडर्ड के हैं। और जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाना है ये पहला एयरक्राफ्ट होगा तेजस मार्क 1A। और हाल ही में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर खरीद है इसको मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है, जैसे ये तैयार हो जाती है तो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी तेजस की वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुंचेगी, और यही एचएएल का टारगेट है। हालांकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर एचएएल 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष का जो टारगेट है ये रख रही है। लेकिन इसमें दिक्कत है इंजन सप्लाई की, और इसी को चिन्हित करने के लिए बहुत जल्दी या कुछ ही महीनों में यूं कह लें, जो जनरल इलेक्ट्रिक है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी हैं इनके बीच बेंगलोर में एक मीटिंग को स्केड्यूल किया गया है। और इस मीटिंग में जो प्रीवियस इंजन कॉन्ट्रैक्ट है इसको लेकर के एचएएल बात करेगी, और एचएएल डिले को भी यहाँ पर हाईलाइट करेगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से हुई है। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक को 99 इंजन का जो ऑर्डर है ऑलरेडी मिल चुका है वर्ष 2021 में, और इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में किया जाना है। अब कोविड-19 की वजह से जो सप्लाई चेन है ये प्रभावित थी, और एक बीच जब जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर मिलने कम हो गए थे तो उन्होंने प्रोडक्शन को धीमा कर दिया था, और ऐसे में जो सप्लाई चेन है ये तितर बितर हो गई थी। लेकिन किसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक ने उनको कन्विंस किया है और इस समय उन्होंने काम को शुरू किया है। जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज का भरोसा है कि बीतते समय के साथ इंजन प्रोडक्शन बढ़ेगा और अगले 2 वर्षों के अंतर्गत वो एचएएल के डिमांड के हिसाब से जो इंजन है वो डिलीवर कर सकेंगे। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 इंजन की बात करें जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाना है, तो ये एक यूनिक वेरिएंट है F404 का, जो कि हाईएस्ट थ्रस्ट को जनरेट करता है, जो कि 84 किलोटन का है। और पुराने F404 की तुलना में इसमें बहुत सारे इन्हेंसमेंट किए गए हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इन्हेंसमेंट की बात करें तो इसमें आपको हायर फ्लो फैन देखने को मिलता है, फेडैक देखने को मिलता है जिसका मतलब है फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा इसमें एक सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड देखने को मिलती है, और यही कारण है कि इस इंजन को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अब अगर हम पुराने इंजन की बात करें जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 F2J3 इंजन है, जो कि इनिशियल प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किए हैं, तो एचएएल को पहले ये इंजन प्राप्त हुए थे, लेकिन एचएएल ने इस बार जो एडवांस इंजन है उनके तरफ जाना ठीक समझा। अब यहाँ पर जो मीटिंग होनी है, यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया जाएगा, उनसे इस चीज़ के लिए जो आश्वस्ति है ये मांगी जाएगी कि वो तकरीबन 24 से लेकर के 30 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर करें, ताकि भारत का जो प्रोडक्शन प्लान है तेजस का वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो।
और अभी तक जो भी बातें सोर्सेस से सामने आई हैं, जनरल इलेक्ट्रिक इसको लेकर के मान चुका है और जनरल इलेक्ट्रिक इस पे काम कर रहा है। एक औपचारिक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और वहां पर HAL इस चीज को सुनिश्चित करना चाहेगी खुद जनरल इलेक्ट्रिक से। ये तो थी पहली अपडेट। अब दूसरी अपडेट में हम बात करेंगे तेजस के नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के बारे में। आप सब समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के बारे में। कुछ समय पहले जब इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आई थी तो लोगों ने इसका काफी उपहास किया था कि अभी तेजस मार्क 1A जब भारतीय वायुसेना को ही नहीं मिले तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो इनहैंस्ड वेरिएंट है या नेवल स्ट्राइक वेरिएंट है इसको फिलीपीन के लिए तैयार किया जाएगा, इसमें क्या स्पेशल होगा। तो इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इस समय फिलीपींस की जो अथॉरिटीज है ये HAL के साथ संपर्क में है और एक नए वेरिएंट को लेकर के तैयारियां ऑलरेडी शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है जो नया वेरिएंट फिलीपीन के लिए प्रपोज किया गया है ये तेजस का एक नेवल स्ट्राइक वेरिएंट होगा, जिसमें इसकी एंटी शिप जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफी इनहैंस किया जाएगा। इसमें कुछ नए वेपन सिस्टम है जिनको ऐड किया जाएगा, जिसमें क्रमशः नज्म MR होगी जो कि नेवल एंटी शिप मीडियम रेंज मिसाइल है। इसके अलावा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट जो है ये भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। फिलीपींस ऑलरेडी अपने FA-50 की परफॉर्मेंस से काफी खुश नहीं है। उनको एक ऐसा लाइट प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि नेवल स्ट्राइक मिशंस जो हैं उनको इजीली एग्जीक्यूट कर सके, और ऐसे में सबसे अच्छा ऑप्शन उनके पास इस समय है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और इसी को लेकर के वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिलीपींस एक उचित संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने के लिए इच्छुक है, लेकिन अभी हम बता दें कि पूरा जो मामला है ये निगोशिएशन से गुजर रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को बहस करेंगे लेकर के कि तेजस का तो नेवल वेरिएंट कैसे बनेगा, HAL तेजस का नेवल वेरिएंट कैसे बनाएगी। तो आपको बता दें कि ऑलरेडी LCA नेवी न सिर्फ INS विक्रांत और विक्रमादित्य पे उतर चुका है बल्कि खुद भारतीय नौसेना जो तेजस का नेवल वेरिएंट है, हालांकि हम इसको मार्क 1A से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो नेवल वेरिएंट है ये ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के द्वारा एक लिमिटेड नंबर्स में खरीदा जाएगा। फिलीपींस जो खरीद रहा है वो मार्क 1A स्टैंडर्ड के तेजस होंगे जिन्हें हाईली कस्टमाइज किया जाएगा। बेसिकली इनका इस्तेमाल लैंड अटैक रोल में और एंटी शिप ऑपरेशंस में किया जाएगा फिलीपींस के द्वारा, और भी दूसरे जो रोल है जिसमें एयर टू एयर कॉम्बैट हो गई, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हो गई, उसमें भी ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि अभी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि डील फाइनलाइज होगी या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई देश लेता है तो पहले उसके बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में वो उचित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसके बाद ही जो डील है ये फाइनलाइज होती है। लेकिन जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दिखाया गया है उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल तेजस का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो हमें जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि क्या क्या कस्टमाइजेशन की जानी है इसको लेकर के फिलीपींस के साथ HAL बातचीत कर रही है, और HAL ने पूरा जो एक कस्टमाइजेशन पैकेज है ये फिलीपींस को ऑफर किया है, जहां पर तेजस का जो नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है ये तैयार किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।